पाकिस्तानी सियासी तारीख का दायराना जायजा लिया जाए तो पता चलता है कि मार्शल लॉ आयद न करने वाले जिस भी फौजी सिपहसालार ने वसीतर कौमी मफाद में हुकूमत को आगे लगाकर एक्सटेंशन हासिल की, वो देखते ही देखते सपूलिये से जहरीला अजदहा बन गया और फन फैलाकर फुनकारने लगा। अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में मारूफ लिखारी और तज्जियाकार सेनेटर इरफान सदीकी कहते हैं कि जनरल राहिल शरीफ के अहद को मैंने बड़े करीब से देखा है। मेरी निहायत सोची समझी और कामिल दयानतदाराना राय यह है कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने हमेशा फौज से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहे। वो फौज की दिफाई सलाहियतों के बारे में भी कोई समझौता नहीं करते थे। फौज की ज़रूरियात के लिए सिविल बजट की बखुशी काट छाट कर लेते थे, लेकिन उनकी वाहिद कमजोरी ये थी कि वो एक खास हद से ज्यादा फिदवियाना लचक नहीं रखते थे। अवाम का मुंतखब वजीर आजम होने के नाते रेड लाइन से आगे तक की पसपाई इन्हें कबूल नहीं थी। यहीं से नवाज शरीफ के नाकाबिल बर्दाश्त होने का तस्वुर कशीद किया जाता और इसकी बुनियाद पर पॉलिसियां वज़ा की जाती रहीं। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि 2013 से ही इमरान खान को मसनद इक़्तिदार पर बिठाने की हिकमत अमली बरूए कार आ चुकी थी। एक्सटेंशन को एक इजाफी या इनफरादी मामला ख्याल किया जा सकता है। राहिल शरीफ के दिल में आगाज सफ़र से ही नवाज शरीफ के लिए कोई नर्म गोशा न था। मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तवाना हल्के की राय थी कि मुशर्रफ पर मुकदमे को समेट कर उससे बाहर जाने दिया जाए। फौज अपने साबिक चीफ के बारे में शदीद हसासियत रखती है। राहिल शरीफ की तुर्श रोई का सबब भी यही है। मुशर्रफ से गुलो खलासी के बाद ये सबसे बड़ा इस्तिराबिया दौर हो जाएगा। मार्च 2016 में मुशर्रफ बसद जाओ जलाल पाकिस्तान से रवाना हो गया, लेकिन ना इस्लामाबाद का मौसम बदला, ना बहर की मौजों का तलातुम कम हुआ। वाज़ह ऐलान के बावजूद कि चीफ नवंबर में घर चले जाएंगे, एक्सटेंशन का शीशनाक फुनकारता रहा। नवाज शरीफ के सामने सबसे आसान रास्ता ये था कि वो 2010 के यूसुफ रजा गिलानी और 2019 के इमरान की तरह शीशनाक के सामने सरबसजूद हो जाते, लेकिन शदीद अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बावजूद नवाज शरीफ ने ये रास्ता ना चुना। उनकी उफ्ताद तबाह खुद इस नूर की खुद सुपुर्दगी पर आमादा ना कर सकी। लेकिन इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि फिर पानामा स्कैंडल का बहाना जनरल राहिल शरीफ के हाथ का ताजियाना बन गया। ये खबर मीडिया की जीनत बनते ही वो वजीर आजम से मिलने चले आए। नवाज शरीफ तिब्बी मुआयने के लिए 3 बार लंदन के डॉक्टर से तारीख तय करके मुलतवी कर चुके थे। अब अप्रैल के दूसरे हफ्ते में डॉक्टर से उनके मुआयने का वक्त तय था और वो गुरेजा थे। जनरल राहिल शरीफ ने इन्हें मशवरा दिया कि वो पानामा को छोड़ें, अपने इलाज पर तवज्जो दें और ज़रूर लंदन जाएं। ताहम इस मुलाकात के बारे में मुसद्दिक़ा ज़राए का हवाला देकर मेन स्ट्रीम मीडिया में ये खबर आई कि आर्मी चीफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से कहा है कि वो पानामा के मसले को जल्द हल करें, इससे अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है। वज़ीर आज़म हाउस ने इस खबर की तरदीद की। ISPR चुप रहा। नवाज शरीफ 13 अप्रैल को लंदन रवाना हो गए। सिर्फ 6 दिन बाद 19 अप्रैल को जनरल राहिल शरीफ एक फौजी तकरीब में शिरकत के लिए सिग्नल्स रेजिमेंट को हाट गए, जहां उन्होंने लिखी हुई तकरीर पढ़ी। उनकी तकरीर का ये हिस्सा अगले दिन बतौर खास अखबारी शह सुर्खियों की जीनत बना। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग उस वक्त तक मुस्तकिल अमन और इस्तेहकाम का मकसद हासिल नहीं कर सकती जब तक करप्शन के नासूर को जड़ से उखाड़ ना फेंका जाए। पाकिस्तान के इस्तेहकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर गैर जानिबदाराना एहतिसाब लाजिम है। मुसल्लह अफवाज इस मकसद के लिए हर बामायनी कोशिश की हिमायत करेगी। इरफान सदीकी कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग बरसों से जारी थी, लेकिन पानामा के ज़हूर के साथ ही जनरल राहिल शरीफ ने पहली बार इसका नाता करप्शन से जोड़ दिया। शीशनाक की एक और फुनकार अगले ही दिन इस खबर के साथ सामने आई कि जनरल राहिल शरीफ ने करप्शन के इल्ज़ाम में बाज़ सीनियर फौजी अफसरान को बरतरफ कर दिया है। इन्हीं दिनों वो कोर कमांडर्स के एक इजलास में भी करप्शन पर खूब गरजे बरसे थे। एक रोज़ वज़ीर आज़म को गिलगित जाने की जल्दी थी, लेकिन वो दरवाजे की तरफ 2-3 कदम उठाने के बाद रुक गए। मेरे कांधे पर हाथ रखते हुए कहने लगे, सिद्दीकी साहब, आप ही सोचिए कैसे दी जा सकती है एक्सटेंशन। ये कोई तरीका है? बहुत से आला अफसर लाइन में लगे होते हैं, हर एक के दिल में प्रमोशन की ख्वाहिश होती है। हर आर्मी चीफ 6-6 साल बैठा रहे तो ये फौज से भी ज्यादती है। मार्शल लॉ लाने वाले आते हैं और 10-10 साल तक दूसरों का रास्ता रोक कर बैठ जाते हैं, खुद ही अपने आप को एक्सटेंशन देते रहते हैं। मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। उन्होंने कहा कि
पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत को दबाव में लाकर पिछले चीफ यानी कियानी ने एक्सटेंशन ली, अब राहिल शरीफ तुल गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे नहीं चलेगा इस मुल्क का निज़ाम। मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा कि उसे बचाने के लिए जो कुछ ये कहें मानता चला जाऊं। मैं इस तरह के दबाव में एक दिन की एक्सटेंशन भी नहीं दूंगा। लगा लें मार्शल लॉ अगर लगाते हैं तो। इस दौरान रिमोट उठाकर टीवी बंद करते हुए मियां साहब बोले, कहाँ हैं वो जो कहते थे कि मुशर्रफ चला गया तो सब ठीक हो जाएगा, अब इन्हें मुलाकात का टाइम भी नहीं मिलता होगा। इरफान सिद्दीकी बताते हैं कि मुझे ये सब सुनकर लगा कि शायद एक्सटेंशन के शीशनाक की कोई ताज़ा पुनकार किसी पैगाम रसा के जरिए मियां साहब तक पहुंची है। मैंने पूछा, मियां साहब अब एक्सटेंशन का पैगाम कौन लेकर आया है आपके पास? वजीर आजम ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, द टॉप मैन हिमसेल्फ, यानी बड़े मनसब पर बैठा शख्स बजाते खुद अपने लिए एक्सटेंशन मांगने आया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।